हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीएस और जीके के, जो कि एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला। चलिए शुरू करते हैं। कोयला नगरी किसे कहा जाता है, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। कोयला नगरी किसे कहा जाता है भाई? धनबाद को। कोयला नगरी किसे कहा जाता है? धनबाद को। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब में। डायरेक्ट सवाल पूछता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। लास्ट है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को। तो बुनकरों का शहर पानीपत। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। डायमंड हर्बल के नाम से किसे जाना जाता है? कोलकाता को। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना था? बेंगलुरु को। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी कहा था। देखिए ये इतनी बार पूछा गया है एसएससी में, एसएससी एमटीएस में और जीडी में, इसके पहले बहुत सारे एग्जामों में, तो इसीलिए याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना था भाई? बेंगलुरु को। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरई को। किसको कहा जाता है? मदुरई को। देखिए अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बिल्कुल मज़ेदार सीरीज होने वाली है। चलिए, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर में। इसको किसने बनवाया था? रामदास ने। स्वर्ण मंदिर कहाँ है भाई? अमृतसर, पंजाब में। मुगलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। नवाबों का शहर जो लखनऊ है, यूपी के रहने वाले, बिल्कुल जो इसमें योगी जी की सरकार है, तो वहाँ नवाबों का शहर जाता है लखनऊ में। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदनगर को। इस्पात नगरी जमशेदनगर को। महलों का शहर कोलकाता। याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सीरीज, बिल्कुल एक लाइन में बहुत सारे सवाल आपको। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चिन को। भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। मसालों का बगीचा, बार बार इंपॉर्टेंट लिखिए, मसालों का बगीचा इतनी बार कोई हर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है सवाल है। देखिए हमारा प्यारा भारत में कितनी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मज़ेदार है ना। मसालों का बगीचा, केरल। चलिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है भाई? अहमदाबाद को। गुलाबी नगरी, जयपुर। गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को। याद रखना है। अभी कई बार पेट में आपके देखिए, पेट 2022 से और ये में आया हुआ था कि सफ़ेद शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको? उदयपुर को, राजस्थान में। हाँ। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? पुणे को। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? पुणे को। भारत का हॉलीवुड, जहाँ पर पिक्चरें बनती है ना, तो उसे कहाँ है? मुंबई में, क्योंकि हमारा फिल्म सिटी कहाँ है? मुंबई में, तो भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। याद रखना है, मुंबई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर। नाम से ही बस पता है भाई, श्रीनगर। श्रीनगर झीलों का शहर। फलोदान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सिक्किम को। पहाड़ी का मलिका, पहाड़ की मलिका या पहाड़ी की मलिका जिसे कहा जाता है? नेतरहाट। नेतरहाट को कहा जाता है। भारत का डेटाइट किसे कहा था? पीथमपुर को। याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वीडियो पसंद आता है तो। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। याद रखना है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। और जयपुर को पिंक सिटी के भी नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको याद रखना है। साल्ट सिटी किसे के नाम से, साल्ट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? गुजरात को, क्योंकि वहीं पर गांधी जी ने साबरमती किनारे नमक के विरुद्ध, नमक का कानून का विरोध किया था। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। मलय प्रदेश किसे कहा जाता है? कर्नाटक को। सोया प्रदेश है ना, याद रखना है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, याद रखना। काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ब्लू माउंटेन, नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है भाई? नीलगिरी की पहाड़ियों को। एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। याद रखना है। 34वां नंबर है आपका, एशिया के अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी मतलब जहाँ पर अंडों को उत्पादन ज़्यादा हो रहा होगा, इसलिए कहाँ कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा जाता है, याद रखना। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश ही क्या है? भारत का सबसे पूर्वी छोर है ना। आप मानचित्र में देखिए तो भारत का सबसे पूर्वी छोर क्या है? आंध्र प्रदेश। और सबसे पश्चिमी छोर क्या है? गुजरात है। और सबसे उत्तरी छोर बताइए क्या है? और सबसे दक्षिण छोर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका फटाफट, है ना। हाँ, नेक्स्ट सवाल है। एशिया में अंडों की टोकरी, हाँ ये आपने देख लिया, किसे कहा जाता है भाई? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को बताया ना अभी, एशिया की अंडों की टोकरी का। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर। राजस्थान में अजमेर में ही क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो कि एक बहुत मान्यता के अनुसार बहुत सारे लोग, धर्म के लोग वहाँ पर अपनी नमाज या फिर दर्शन के लिए जाते हैं। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को। कन्नौज को किसको कहा जाता है? खुशबुओं का शहर। सुरमा नगरी के नाम से क्या किसे जाना? तो बरेली। देखिए खुशबुओं का नगर के नाम से कन्नौज को इसलिए जाना जा रहा है क्योंकि उसी समय पर कौन सी मल्लिका थी जिन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, इसीलिए खुशबुओं का शहर के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। काशी की बहन किसे कहा जाता है? काशी की बहन गाजीपुर को। किसको कहा जाता है भाई? गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। लीची नगर किसे कहा जाता है? देहरादून को। लीची नगर के नाम से, लीची देखो, लीची का इसमें लीची बिहार में भी उत्पादित हो रही है, लेकिन लीची का नगर किसे कहा जाता है भाई? देहरादून को। कर्नाटक
का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। याद रखना है, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। भारत का अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चिन को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है भाई? कोच्चिन को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है भाई? कानपुर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसको देखिए। आप अगर एक ही वीडियो में इतने सारे सवाल आपको मिल जाएंगे और आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। स्विट्जरलैंड याद रखिएगा। और भारत का स्विट्जरलैंड कौन है भाई? कश्मीर है, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कानपुर अभी देख लिया, क्या है भाई? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। यूपी के एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। मंदिरों के व घाटों का नगर किसे कहा जाता है? याद रखिए, अभी आपके पेट में पूछा गया है, कई बार पूछा गया। मंदिरों और घाटों का नगर किसे सॉरी और लेखपाल में भी पूछा गया है। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को। वाराणसी किसे कहा जाता है? वाराणसी को। धान की डलिया। धान की डलिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। मतलब बहुत सारे धान का उत्पादन हो रहा है कहाँ? छत्तीसगढ़ में, इसलिए धान की डलिया कहा जाता है। भारत का पेरिस। याद रखना, भारत देखिए जयपुर एकदम फेमस इसलिए है कि पिंक सिटी, वहीं पर सफ़ेद सिटी, और भारत का पेरिस। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। कई बार आया हुआ सवाल है। भारत देखिए एसएससी ऐसे फैक्ट आपसे पूछता है, और खासकर एमटीएस का पेपर है तो इस एमटीएस के पेपर में बहुत सारे आसान सवाल आएंगे फैक्ट, इसलिए आपको ऐसे याद रख लेना है ना। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है भाई? जयपुर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, मेघों का घर किसे कहा जाता है? मेघालय को। मेघों का घर देखिए, मेघालय में बहुत सारी बारिश होती है। मेघालय में कहाँ पे भी होती है? चेरापूंजी में। याद रखिए, चेरापूंजी में बहुत सारी बारिश होती है ना। और बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर कपूरथला को। कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग, याद रखिए, पृथ्वी का स्वर्ग देखिए, भारत का नहीं, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। याद रखना, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक अच्छा मौसम रहता है, और यहाँ पर हमेशा बारिश टाइप का, मतलब कि बारिश क्या, ठंड मौसम रहता है, इसलिए क्या कहा जाता है इसको भाई? पृथ्वी का स्वर्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? डुंगरंगपुर को। किसे कहा जाता है भाई? डुंगरंगपुर को। याद रखना है। मेघों का घर मेघालय। मेघों का घर मेघालय। बगीचों का शहर कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। और पहाड़ों का नगर किसे कहा जाता है? डुंगरंगपुर को। याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों है ना। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन अहमदाबाद को। बोस्टन मतलब है जहाँ पर कपड़े उपड़े का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो ना। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का उद्यान किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। भारत का उद्यान मतलब है जहाँ पर बहुत सारे क्या होते, उद्यान वाले काम हो, तो बेंगलुरु कहा जाता है। गोल्डन सिटी, याद रखना है। गोल्डन टेम्पल भी है, इसलिए गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। किसे? अमृतसर को। याद रखना, ये सवाल ऐसे घुमा के पूछे जाएंगे। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? अमृतसर को। सूती वस्त्र की राजधानी, देखिए सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? मुंबई को। याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। जितने भी सवाल हैं आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम से मैक्सिमम है, इसलिए इसको आप एक वीडियो में फटाफट, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 10 मिनट की वीडियो में आपके तो क्या था भाई? भारत का बोस्टन अहमदाबाद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का उद्यान क्या है? बेंगलुरु, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोल्डन सिटी अमृतसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी भाई? केशव चंद्र सेन ने। दीन इलाही धर्म की या मनसबदारी की प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने। ये आपके एग्ज़ाम में इतना इंपॉर्टेंट है। एसएससी में तो एसएससी ने किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये सवाल देखने को मिलेगा ही, ये हमारी गारंटी है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी भाई? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना केशव समाज दानी लाए अकबर ने। नेक्स्ट सवाल है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामानुज ने। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रामानुज ने। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने। गुरु नानक जी ने किसकी स्थापना की थी भाई? सिख धर्म की। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध जी ने की थी। कहाँ की थी? गौतम बुद्ध ने। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, वाराणसी में जो है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। याद रखना है, महावीर स्वामी किसके संस्थापक थे भाई? जैन धर्म के। भक्ति आंदोलन पूछ लेता है तो रामानुजन थे। सिख धर्म गुरु नानक थे।
और बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म महावीर स्वामी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जरथुस्ट्र। शक संवत किसने चलाया था? शक संवत जो हमारा कैलेंडर होता है, इसको किसने चलाया था भाई? कनिष्क ने। कनिष्क ने शक संवत को चलाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? देखो ना, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट से। न्याय दर्शन के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखना है, ये एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ। गौतम बुद्ध को न्याय का प्रतीक माना जाता है और न्याय धर्म के संस्थापक, मतलब न्याय से इनसे संबंधित है, तो न्याय दर्शन के रूप में किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और वैश्विक दर्शन के संस्थापक किसे कहा जाता है? महर्षि कर्णाद को। शाक्य दर्शन किसको कहा जाता है? महर्षि कपिल को। शाक्य दर्शन के संस्थापक या शाक्य दर्शन किससे जुड़े हैं? महर्षि कपिल। योग दर्शन योग मतलब है जिसे कहते हैं ना योग करना है। महर्षि पतंजलि ही किसका? योगा के दर्शन या योगा के गुरु माने जाते हैं महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तन कौन है? मीमांसा दर्शन से कौन जुड़े हैं? महर्षि जैमिनी को मीमांसा दर्शन कभी कभी ऐसे पूछेगा, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि पतंजलि। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल एकदम आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे, गुड डे। थैंक यू।